संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब क्या परब्रह्म परमात्मा हैं? क्या वे अनंत ब्रह्मांड नायक हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना की है? और वे क्या चारों युगों में आते हैं अलग अलग नामों से? सदगुरु कबीर साहब, जिन्हें आमतौर पर पूरा भारत और पूरी दुनिया संत कबीर के नाम से जानती है, उन्हें अनंत ब्रह्मांड नायक बताया जा रहा है। और ये प्रोपेगेंडा और एजेंडा फैलाने में जो सबसे बड़ा नाम निकल के आता है वो हैं संत रामपाल जी महाराज। वहीं दूसरी ओर देखते हैं तो संत नितिन साहब जी, इनका कहना है कि मूल ज्ञान जो है कबीर साहब का सारा मूल ज्ञान हमारे पास है। हमसे जो नाम दीक्षा लेगा, मंत्र दीक्षा लेगा, केवल और केवल उन्हीं को ये मूल ज्ञान मिलेगा। अब विचार करिए कि इनकी बातें कहाँ तक सच है। आज इसी की जांच और पड़ताल करेंगे, समझेंगे, क्योंकि लोग इन बातों को सुनकर, समझकर, चूँकि सोशल मीडिया में आजकल ये बातें वायरल हैं रामपाल जी महाराज और नितिन दास जी महाराज की, तो हमसे पूछते हैं कि सच क्या है। सच जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, परम सत्य, उसे आज हम समझेंगे सदगुरु कबीर साहब के इन संदर्भों में। क्या वे वाकई में अनंत ब्रह्मांड नायक है, उन्होंने ही सृष्टि की रचना की है और वे चारों युगों में आते हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं, और कबीर साहब का मूल ज्ञान केवल और केवल संत नितिन साहब के पास है। और नितिन साहब का तो यहाँ तक कहना है कि वो जो मूल ज्ञान उनको है या उनके पास है, वो तो कबीर साहब ने बांधवगढ़ वाले यानी दामाखेड़ा जो रायपुर के क्षेत्र में आता है, एक बड़ी संस्था है, वहाँ के जो धर्मदास जी साहब को भी नहीं मिला है। मतलब कबीर साहब ने भी मूल ज्ञान धनी धर्मदास साहब को नहीं दिया है। तो ये कबीर पंथ में इस तरीके की बातें चल रही हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज और संत नितिन दास जी साहेब के फॉलोअर्स आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। कहीं न कहीं इन दोनों को भी मालूम है कि हमारी जो बातें हैं वो एक दूसरे पर हम बढ़ चढ़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं या एक दूसरे को दबाना चाहते हैं, दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो इस तरीके के हालात कबीर पंथ में हैं। कबीर साहब जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं अपने रेबेलियस अंदाज के लिए, विद्रोही स्वर उनका रहा है। हमेशा वो कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम, अंधविश्वास और छू मंत्र, जादू मंत्र के खिलाफ जमकर बोलते हैं। इन पर उनका ज़बरदस्त कुठाराघात है और पूरी दुनिया इसी की मुरीद है, क्योंकि कबीर साहब का मतलब होता है सत्य, जो सत्य को उजागर कर दे, ज्यों का त्यों दुनिया के सामने रख दे। पूरा कच्चा चिट्ठा जो धर्म के ठेकेदार फैलाए हैं उन्हें बेनकाब कर दे। जो भी है उसे दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। इसीलिए आज कबीर साहब गांव के गली गली में बच्चों को मालूम है उनकी वानियाँ, उनकी साखियाँ, उनके दोहे, उनके शब्द, साखी और रामायणी। बावजूद इसके आज इस विज्ञान के युग में करीब करीब 600 बरस गुजर जाने के बाद कबीर साहब पर ऐसे जो कुहासे डाले जाते हैं या बादल के रूप में उनकी छवि को धुंधली करने का या उनके क्रांतिकारी रूप को दबाने का प्रयास किया जाता है, वो आखिर क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसके पीछे एजेंडा और प्रोपेगेंडा क्या है, उसे आप बड़ी बारीकी से समझिए। पहली बात ये कि सदगुरु कबीर साहब
परब्रह्म परमात्मा हैं। उसी को अनंत ब्रह्मांड नायक या सृष्टिकर्ता कहा जा रहा है। अब इन बातों पर विचार करें, क्या सचमुच में कबीर साहेब परब्रह्म परमात्मा हैं? परब्रह्म परमात्मा या पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। पूर्ण का मतलब होता है जो पूरा हो, जिनमें कोई कमी ना हो, लेस मात्र की कमी न हो, बल्कि पूरा 100% कंप्लीट हो, उसे पूर्ण कहा जाता है, परिपूर्ण। अब परमात्मा शब्द क्या है, इसे यदि हम समझ लेंगे तो लगभग बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी। परम धन आत्मा, परम लिखिए, बीच में प्लस का निशान लगाइए और आत्मा लिखिए, तो बराबर क्या आएगा? परमात्मा। परम धन आत्मा, परम मतलब श्रेष्ठ, जो उच्चतम शिखर है मानवता की या आपके जीवन का, मनुष्य जीवन का उच्चतम शिखर है, उसे परम कहा जाता है। मतलब एक संभावना जो आदमी हासिल करता है मानव जन्म को पाकर, वो परम है, वो श्रेष्ठ है। और परम धन आत्मा। अब आत्मा क्या शब्द है? आत्मा क्या है? आत्मा किसे कहा जाता है? भारत में ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आत्मा आपके भीतर निवास कर रहे चेतना को कहा जाता है, उसी को जीव कहा जाता है। उसी को कुछ लोग राम कहते हैं, क्योंकि वो हर घट में रम रहा है। उसी को जीव इसलिए कहा जाता है कि वो जानता है, जनैया जीव है। तो श्रेष्ठ आत्मा ही परमात्मा है, श्रेष्ठ। अब श्रेष्ठता मतलब क्या? श्रेष्ठ कौन हो सकता है? आत्मा श्रेष्ठ कैसे होगी? तो इसका कुल मतलब हुआ, जब आपके तन मन वचन मतलब मनसा वाचा कर्मणा आपका जीवन परिशुद्ध हो गया, आप निर्मल चित्त के हो गए। जैसे आम पक गया और उसकी सुगंधी बिखरती है, तो बच्चे डंडा भी मारते हैं तो पेड़ आम गिराता है। ऐसे ही जो आत्मतत्व से, आत्मज्ञान से भर गया, परम संतुष्ट और परमानंद को पा गया है, फिर वो ज्ञान बांटता है। यही परमात्मा का काम है। वो सबको आनंद से भर देना चाहता है, क्योंकि आनंद का अनुभव उन्हें मिला हुआ है। इस अर्थ में सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है। खुद को जानकर, अपने में लीन होकर, अपनी स्वरूप स्थिति में विराजमान होकर, परम होकर, उस उपलब्धि को हासिल करके अपना ज्ञान, ध्यान, साधना सब बांटते रहे जीवन भर। और इस अर्थ में तथागत बुद्ध भी परमात्मा है, महावीर भी परमात्मा है, स्वामी महावीर। और फिर आज के दौर में देखें तो हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी, जिनके साथ मुझे 15 बरस त्याग, तपस्या और साधना करने का, सेवा, स्वाध्याय और सत्संग करने का मौका मिला, ऐसे महान गुरुवर भी परमात्मा हैं। क्योंकि उनकी छत्र छाया में हमें बोध हुआ आत्म तत्व का। तो वो परमात्मा क्यों नहीं है? जो भी अपने उच्चतम शिखर को जानने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है और आखिरकार जान लेता है, वो सब परमात्मा है। सहजोबाई हो, मीराबाई हो, फिर राबिया, ये परमात्मा है। बुद्ध, महावीर और कबीर तो बड़े नाम हैं ही। मलुकदास जी, पलटू दास जी, नानक साहब, स्वामी रैदास जी महाराज और इनके जैसे अनगिनत संत गुरुजन सब परमात्मा हैं, क्योंकि उन्होंने अपने परम को जाना है और जिया है। इस अर्थ में परमात्मा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल यथार्थ है। और ये सबके नज़रों नज़र हैं। जो कोई भी इस दिशा में जाएगा, जिज्ञासु बन के मुमुक्षुता को हासिल करते हुए मोक्ष मार्गी बनेगा, आत्मज्ञान को समझने की दिशा में सदगुरु के चरणों में बैठेगा, वो इन बातों को आराम से जान सकता है, समझ सकता है, अनुभव में धीरे धीरे आने लगेगा। एक दिन वो परम का भी अनुभव करके परमात्मा हो जाएगा। लेकिन अब आप ये कहें
जैसे कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि वे सृष्टिकर्ता हैं। सृष्टि की रचना परमेश्वर कबीर ने की है। वेदों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि कबीर साहब का नाम तो दुनिया की जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं, करीब करीब 5000 साल पुराना ऋग्वेद में भी कबीर साहब का बार बार नाम आया है। जहाँ भी कबीर आया है, कबीर देव आया है, कवि आया है, उन्हें वे कबीर के नाम से परखाते हैं अपने भक्तों को। और यही नहीं, दुनिया भर के ग्रंथों में जहाँ भी कवि शब्द आया है या कबीर शब्द आया है, कबीर नहीं कबीर, वो सबको कहते हैं कि ये सदगुरु का नाम है और इन्होंने ही अनंत ब्रह्मांड की रचना की है। बताइए, कबीर साहब जिस बात का आजीवन खंडन करते रहे, खंडन का मतलब जिस बात को तथ्य के रूप में प्रस्तुत करते रहे, और बीजक जो उनकी मूल वाणी है, जो उन्होंने बोला है अपने पूरे जीवन में, उनके शिष्यों ने उन्हें लिखा है, उस मूल वाणी बीजक में कई बार सृष्टि रचना का जिक्र होता है। और साहब रामायणी में पूछते हैं कि इस सृष्टि को बनते हुए किसने देखा, किसने बनाया, प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, दूसर प्रगट किन्न सो ठयऊ। साहब पूछते हैं, सवाल करते हैं, वेद का भी जिक्र करते हैं इस सिलसिले में। उनके मूल बीजक को पढ़िए, और मूल बीजक पर ज़बरदस्त व्याख्या है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर बिकने वाली किताब, बेस्ट सेलर, बीजक को जानने समझने के लिए, कबीर पंथ को जानने समझने के लिए हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब की रचना है बीजक पर 2 खंडों की व्याख्या। ये आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, kabirparak.com में डाउनलोड कर सकते हैं, या वहाँ पर दिए गए एड्रेस से आप पार्सल से मंगा सकते हैं ऑनलाइन। दूसरी बात, कबीर दर्शन, ये 3 किताबें, ये 3 धर्म ग्रंथ पूरे बीजक को व्याख्यायित करते हैं। बीजक की व्याख्या 2 खंडों में और एक कबीर दर्शन, ये आप पढ़ लीजिए। तो पढ़िए, आप ऑनलाइन मंगाइए kabirparak.com में। प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, दूसर प्रगट किन्न सो ठयऊ। साहब सवाल कर रहे हैं पूरी दुनिया से कि इस सृष्टि को बनाते हुए किसने देखा, और वो देखने वाला कहाँ बैठा था। प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, दूसर प्रगट किन्न सो ठयऊ। किसने इस सृष्टि को पहली बार बनाया। जैसे कि सब कोई कहते हैं, हिंदू कहते हैं कि ब्रह्मा ने बनाया, मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बनाया, ईसाई कहते हैं कि यहोवा यूहन्ना ने बनाया, बाकी लोग और अपने अपने परमात्मा का नाम लेते हैं, जो भी उनकी समझ में आता है। तो उनके आकाओं ने, वो कहते हैं कोई सुप्रीम पावर है उनके अपने अपने, उन सब ने अलग अलग समय में बनाया, और सबके बनाने में विरोधाभास है, सबका अपना गणित है, सबकी अपनी परंपरा है, सबके अपने पोथी पुराण हैं। ये तो अजीबोगरीब हालात हैं, किसी से किसी का तालमेल नहीं है, लेकिन सब मानते हैं, मतलब हर मत मज़हब और परंपरा जो अपने आप को धर्म कहते हैं, जैसे इस्लामिक परंपरा या सामी परंपरा, जिसमें ईसाई, यहूदी और ये मुसलमान यानी इस्लाम वाले आते हैं, तीनों को इकट्ठे तौर पर सामी परंपरा कहते हैं। तो कोई नूह नाम के इनके राजा हुए हैं, इनके ज़रिए सृष्टि रचना मानते हैं, अलग अलग रूप में भी। तो फिर ये सब ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत बारीकी से समझना होगा। जब परमात्मा एक है, नाम भले ही खुदा या अल्लाह ताला हो, लॉर्ड या गॉड हो, यहोवा या यूहन्ना हो, जब पूरी दुनिया में खुदा परमात्मा गॉड एक है अलग अलग नाम से, तो वो अलग अलग सृष्टि रचना क्यों करेगा। सृष्टि एक ही बार बनाएगा, बार बार बनाएगा क्यों। तो साहब सवाल करते हैं कि किसने बनाया, और उससे भी बड़ा सवाल है कि इसको बनते हुए किसने देखा, कौन है जो बनते हुए देखा। जो प्रमाण है वो कहते हैं कि ये कुरान में लिखा है, बाइबिल में लिखा है, या फिर वेद में लिखा है।
तो किताब और धर्म ग्रंथ यानी बुक तो कोई आदमी ही लिखेगा ना। भले ही हमारे पुरखे ताम्रपत्र पर लिख रहे थे, गुफा पर गुफा माना दीवारों पर लिख रहे थे पत्थर के, लेकिन कोई आदमी ही तो लिख रहा था। तो वो कहते नहीं, ये वेद हैं, बाइबिल हैं और कुरान हैं, इन्हें किसी आदमी ने नहीं लिखा, किसी व्यक्ति सत्ता ने नहीं लिखा, बल्कि ये अपौरुषेय है। पुरुष अर्थात आदमी की जाति से परे अपौरुषेय इन्होंने इसे लिखा है और आसमान से ये उतरे हैं सारी किताबें। क्या आसमान में कोई प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ से परमात्मा छाप छाप के भेज रहा है? ये भी बड़ी बात है और पूछने लायक, समझने लायक बात है। खैर, कबीर साहब के सवालों का कोई आज तक जवाब नहीं दिया है। यदि किसी के पास जवाब है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें पूरा डिटेल के साथ। और कबीर साहब ही सवाल नहीं करते हैं आज से कोई 600 बरस पहले, इसके पहले खुद वेदों में जिक्र आया है। जिस वेद का उदाहरण देते हैं सनातनी और जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, और संत रामपाल जी महाराज भी जिस वेद का जिक्र करते हैं, उस वेद में ही सवाल किया गया है। वेद के ऋषि खुद उलझे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। आप ऋग्वेद पढ़ लीजिएगा। ऋग्वेद और यानी कुल मिलाकर वेदों में 4 अलग अलग भाग होते हैं। एक जगह संहिता का जिक्र होता है, संहिता मंत्रों को कहा जाता है, जिनमें नियम और कानून हैं उस वक्त के, उस ज़माने के। दूसरा है ब्राह्मण, दूसरा भाग वेद का। पहला तो संहिता, दूसरा ब्राह्मण वाला भाग है। ब्राह्मण का मतलब जाति से नहीं है, ब्राह्मण का मतलब होता है कर्म कांड, और बाद में कर्म कांड करने वालों को ब्राह्मण कर दिया गया या ब्राह्मण कह दिया गया। ब्राह्मण वाले भाग में यज्ञ कैसे करना है, किस दिशा में वेदी का मुंह होना चाहिए, किधर ब्राह्मण यज्ञ करता बैठेगा, और कैसे कैसे चावल और बाकी चीज़ों का वहाँ पर किस तरीके से रख रखाव होगा, वो सब डिटेल में लिखा है। तीसरा है आरण्यक भाग में, ज्ञान की दिशा में जो कदम बढ़ाते हैं, किसी की चेतना जागृत होने लगती है तो वो साधना के लिए किस तरीके से अपने को तैयार करे। और जो ब्राह्मण परंपरा में कर्मकांड, हवन, तर्पण, पूजा पाठ, पठन पाठन है ना, उससे विरत होकर स्वयं को जानने की दिशा में कदम बढ़ाए, उसे आरण्यक वाला भाग में बताया गया है। हालांकि इसमें भी बहुत सारे विरोधाभास हैं और भ्रम अंधविश्वास की स्थितियां बरकरार हैं, लेकिन उपनिषद जो आखिरी भाग है वहाँ पर आत्मज्ञान का निचोड़ है, जो क्रीम वाला भाग है, जो एकदम सुप्रीम भाग है ज्ञान का, वेदांत वाला हिस्सा, वो हिस्सा उपनिषद में आई हुई है। लेकिन शुरुआती 3 तलों में, 3 भागों में प्रकृति का और सृष्टि का रहस्य उलझा हुआ है, और इसीलिए ऋषि कहते हैं को तदर्श प्रथमम जायमानः। वहाँ भी वो सवाल कर रहे हैं, किसने देखा है सृष्टि को जन्मते हुए, या सृष्टि को बनाते हुए किसने देखा, बनते हुए किसने देखा, कहाँ पर बैठ के बन रहा था। कबीर साहब ने भी यही सवाल किया है और पूछा है कि सृष्टि का जो रॉ मटेरियल है, मोटे तौर पर मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये कहाँ से आ गया, लाने वाला कहाँ से ले आया, और वो खुद कहाँ से आया। सृष्टि के बारे में जब आप सवाल पूछेंगे तो बात आएगी ना। ये मोबाइल किसी ने बनाया है और बनाने वाला कोई कंपनी है, उस कंपनी को खड़ा किया, वो भी एक आदमी है। वो आदमी जो कंपनी खड़ा किया, मोबाइल बनाया, वो कहाँ से आ गया? तो अपने माता पिता से आया, उनके माता पिता, अपने माता पिता से, फिर माता पिता से, फिर इस तरीके से उनके अपने माता पिताओं का श्रृंखला, इसका कोई और छोर नहीं है। जैसे पूछा जाए कि पहले मुर्गी की अंडा, आप बोलेंगे कि अंडा पहले आया फिर मुर्गी आई। वाह भाई वाह, जब मुर्गी थी ही नहीं तो अंडा कहाँ से आएगा? अच्छा, मुर्गी थी, मुर्गी पहले आई फिर अंडा आया।
फिर मुर्गी कहाँ से आ गई? नहीं नहीं, अंडा आया। ये तो गोल मोल वाला मामला है ना। खुद को ठगना है, बेवकूफ़ बनाना है और अपनी बेवकूफ़ी जाहिर करना है। ये अनादि अनंत प्रवाह रूप है जगत का पूरा खेल। एक दिन शुरू हो गया, किसी ने बना दिया, किसी ईश्वर ने रचना कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ईश्वर नहीं है जो रचना करता है। ये सारी कायनात, समूची सृष्टि अनादि और अनंत है। यानी आदि अर्थात शुरुआत, अनादि अन विशेषण लगने से निगेटिव हो जाता है, निषेधात्मक। अन मतलब नहीं, जैसे अनमना, मन में अन लग गया तो अनमना मतलब मेरा मन नहीं है। अन निषेध के लिए, निषेध के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो अनादि मतलब होता है जिसकी शुरुआत नहीं हुई है। आदि माने शुरुआत, अनादि मतलब जिसकी शुरुआत नहीं हुई है। अनंत में भी अन विशेषण है अनंत के साथ। तो अनंत का मतलब हुआ जिसका कभी अंत नहीं होगा, जो सदा बरकरार है, परिवर्तनशील जरूर है सृष्टि, बदलती हुई ये दुनिया। कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि थम जाएगी और कभी इसकी शुरुआत हुई है। इस बात को आज विज्ञान भी मानता है और यही प्रकृति का नियम है, जिसे लॉ ऑफ नेचर कहते हैं। हमारे ऋषि और ब्रह्मर्षि जिसे ऋत कहते थे। ऋत यानी प्रकृति का नियम या विश्व का शाश्वत नियम, लॉ ऑफ नेचर। ये दुनिया ऐसे ही बदलती हुई है, अनंत काल से चली आ रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। फिर इसमें सृष्टि करने के लिए किसी ईश्वर, परमात्मा, खुदा और गॉड को ज़बरदस्ती घसीटने की क्या ज़रूरत है। और इसी तर्ज पर कबीर साहेब को, जो कबीरपंथी कह रहे हैं कि वे अनंत ब्रह्मांड नायक सृष्टि करता है, बात बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद ठहरती है। थोड़ी समझ बढ़ाइए, तर्क करिए, समझिए। ये ऑटोमेटिक सिस्टम से पूरा संसार चल रहा है। हवाओं को कोई धक्का नहीं देता है, सूरज को कोई उछालता नहीं है कि निकल जाओ सवेरा होने वाला है, चांद को रात में कोई नहीं निकालता है कि रोशनी बिखेरो सुकून मिलेगा, समंदर की छाती पर लहरों के लिए कोई नीचे शेषनाग फड़फड़ाता नहीं है। जैसे कि मान्यता रही है कि शेषनाग के फन पर धरती है, ये पूरा काल की मान्यता है, जब विज्ञान था नहीं। अब सब कुछ खोजा जा रहा है। हमारे पुरखे तो पानी में खुद को देखने के बाद ये कल्पना करते थे कि कोई जल के अंदर और दुनिया है। बताओ, उस ज़माने की बात है। और वो बिल्कुल डर जाते थे। पानी में खुद को देख रहे हैं, अपना ही चेहरा देख रहे हैं, लेकिन वो डर जाते थे कि दुनिया के अंदर यानी पानी की दुनिया में और भी लोग रहते हैं, हमारे ही जैसे दिखते हैं, और हाथ जोड़ लेते थे, डर के मारे भाग जाते थे। ऐसे कितनी सारी बातें हुई हैं। वेद आप पढ़ लीजिए, वेद में आपके कोई देवी देवा नहीं है। जो 33 करोड़ का जिक्र करो या ब्रह्मा विष्णु महेश का, एको देव का नाम नहीं है। वहाँ पर अग्निदेव है, वरुण देव है, मारुति हैं, और बाकी जो बिजली वाली शक्ति जो कड़कती है उसे देव कहा गया है। इंद्र देव उसी का रूप है। इंद्र कोई शरीरधारी आदमी नहीं है। प्राकृतिक शक्तियों को ही पहले हमारे पुरखे देव और देवी मानते थे, बाद में उसका मानवीकरण कर दिया और राजा रवि वर्मा आए, उन्होंने चित्रकारी कर दी, और आज आप जो चित्र देखते हैं वो सब उन्हीं की कलाकृति है। समझ रहे हैं बातों को? समझिए, विचार करिए। केवल आँख कान नाक बेच करके अपनी मूर्खता सिद्ध मत करिए, ऐसा आप हजारों बार कर चुके हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अनंत ब्रह्मांड नायक मानना, सृष्टिकर्ता कहना, ये नासमझी का परिणाम है। आपकी आँखों में जब मोतियाबिंद हो जाता है, पहली आँख में गुरु का और दूसरे आँख पर ग्रंथ का, तो फिर ये ऐसा जाला और माड़ा छाता है यानी मोतियाबिंद कि आप बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। फिर ऐसे गुरु जो धर्म के ठेकेदार हैं, बड़े आराम से आपको ठगते हैं
और अपना साम्राज्य चलाते हैं। जो संत बड़ी वकालत कर रहे हैं आज कि वे सृष्टिकर्ता और परम ब्रह्म परमात्मा हैं, उनकी पूरी कहानी आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल वो जेल से बेल पर बाहर आए हैं, लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। आप उनके सामने जाके ये सवाल कर सकते हैं कि सृष्टिकर्ता वे कैसे हैं, आप खोल करके बताइए, हमें समझाइए। उनके पास कोई जवाब नहीं है सिवाय जो फिजूल की बातें किताबों में लिखी है उन्हीं को बता पाते हैं, वो दिखा नहीं पाएंगे। और अपने को भी वो सृष्टिकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि अपने को वो कबीर का अवतार कहते हैं। उनकी किताब ज्ञान गंगा पढ़ लीजिए, उनमें वो बाकायदा लिखवा रखे हैं कि 50 के आसपास या 1952 के आसपास अमुक एरिया में इस उम्र का आदमी आएगा। और नास्त्रेदम की भविष्यवाणियों का भी उसमें हवाला दे दिया है, अपने को कबीर का अवतार घोषित करने के लिए। और उनका कहना है कि वो मैं ही हूँ। उनके फॉलोअर्स उन्हें अवतार मानते हैं। वे दाना पानी बांटते हैं, भंडारा करते हैं, पैसे वाली पार्टी जुड़ी है तो ये सब कुछ जायज़ है। अपना विवेक जागृत करिए, तर्क शक्ति बढ़ाइए, समझ बढ़ाइए और किसी भी तथ्य को बहुत गहरे में जाकर अपनी आत्मा से देखिए। आत्मा जो ज्योतित है, प्रकाशमान है, जहाँ से हर चीज़ आपको साफ और सुथरी दिखती है, वहाँ कोई भ्रम अंधविश्वास का कुहासा नहीं है। जब हृदय से किसी चीज़ को एक अच्छी समझ के साथ, पैनी नज़र के साथ, संपूर्ण विवेक दृष्टि के साथ देखते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है और आप किसी भी जाल में नहीं फंसते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और संत हैं, संत नितिन दास जी महाराज। उनका ये कहना है कि कबीर साहब का मूल ज्ञान हमारे पास है। बड़ा प्रचार है उनका इन चीज़ों में। और संत रामपाल जी के अनुयायी और उनके अनुयायियों में ये कहा सुनी होती रहती है, घमासान भी चलता रहता है। दोनों गुरुओं को भी शायद इसका अंदाज़ा होगा और उन्हें मालूम होगा। बताइए, कबीर साहब का मूल ज्ञान किसी एक सदगुरु पर ही आ जाएगा या एक संत पर उनकी ठेकेदारी हो सकती है? जैसे सूरज निकलता है, सूरज भूटान के लिए भी निकलता है, श्रीलंका के लिए भी निकलता है, और जो छोटे छोटे द्वीप हैं वेस्ट इंडीज के अंदर, वहाँ भी वो निकलता है, सबके लिए समभाव में। सूरज पर कोई ठेकेदारी नहीं चलती है कि डोनाल्ड ट्रंप बोले कि हम सूरज पर अपना पूरा एकाधिकार रखेंगे और इसे रसिया नहीं जाने देंगे पुतिन के पास। या फिर अभी जहाँ लड़ाई चल रही थी मिडिल ईस्ट में, ईरान नहीं भेजेंगे, वो हमारे दुश्मन हैं। ना फिर बेंजामिन नेतन्याहू जो इज़राइल के राष्ट्रपति हैं वो उन पर ठेकेदारी दिखाते हैं। सूरज सबके लिए निकलता है और सबके घर जाता है, गरीब हो या अमीर, कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे ही जो आत्मज्ञान है, परम ज्ञान है, वो कहीं से भी प्रकट हो, चाहे वो सदगुरु कबीर के ज़रिए दुनिया को मिलता हो या फिर तथागत बुद्ध और महावीर के ज़रिए या फिर सहजोबाई, मीराबाई या फिर राबिया के ज़रिए, वो सबके लिए बराबर है। क्योंकि आत्मज्ञान आपके भीतर समाया हुआ है, वो कहीं बाहर से नहीं मिलता है। और कोई सदगुरु किसी को आत्मज्ञान दे नहीं सकता है, वो खजाना आपके भीतर है, उन्हें वो प्रकट कर देते हैं। आप उनकी साधना आराधना करते हैं, किसी सदगुरु के चरण में बैठते हैं, तो ज्ञान जब उद्भव होने लगता है, एक तरीके से उनके निकट होने से, समर्पण से, उनकी सेवा करने से, वो एक ऐसी चाबी सौंपते हैं सदगुरु कि आप अपना खजाना खुद खोल लेते हैं। मतलब कोई सदगुरु खजाना देता नहीं है, बस उसकी चाबी के बारे में बताता है कि ये रही चाबी, सही भक्ति करो, सही समझ लाओ और अपना खजाना खुद देख लो। आपके भीतर ही परमात्मा बैठा हुआ है। तेरा साईं तुझ में ज्यों पुहपन में वास, कस्तूरी को मिरग जो फिर ढूंढे घास।
ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग कबीरा, जाग सके तो जाग। तो इतनी साफ सुथरी बात है। पानी में मीन प्यासी की बात कर लें कबीर साहब की, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। कबीर साहब के पानी में मीन प्यासी ये प्रसिद्ध भजन है। पूरे पद को आप जब देखते और खंगालते हैं तो पूरा ज्ञान निकल के चला आता है। फिर आपका अपना अनुभव भी तो है, आप जिंदा हैं कि नहीं इसका तो बोध हो रहा होगा। जब आप स्वयं को नहीं जानते हैं, सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के लिए लगे हुए हैं, बहिर्वासु बने हैं, कभी अंतर क्रांति नहीं करते हैं, अंतर्गति नहीं करते हैं किसी सच्चे सद्गुरु और संत के चरण शरण हो करके, तो फिर कैसे जान पाएंगे कि आप कौन हैं। जब आपको अपने आप का ही अता पता नहीं है तो फिर आप बाकी दुनिया और सृष्टिकर्ता या अनंत ब्रह्मांड नायक के बारे में क्या जान पाएंगे। तो ये कहना कि कबीर साहब अनंत ब्रह्मांड नायक हैं, सृष्टिकर्ता हैं और वो चारों युगों में आते हैं और मूल ज्ञान किसी एक सद्गुरु के पास है, ये अज्ञानता का परिचायक है। अज्ञानी जीव ही इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो जानते हैं वो उसे अनुभव करते हैं और सबको बांटते हैं कि ये सत्य है। तुम भी अपने आँखों का ऑपरेशन कर लो, यानी ग्रंथ और पंथ और गुरु का जो जाला पड़ा हुआ है उस अंधेरे उस कालेपन को हटा दो और आत्मा की आँख से, विवेक और विचार की आँख से जो भी सत्य और तथ्य है उसे देख लो। बस परमात्मा हर जगह हाजिर हुजूर है। वो कोई आसमान में नहीं बैठा है, किसी सतलोक में किसी स्वर्गलोक में नहीं बैठा हुआ है, ना ही कोई बहिश्त और जन्नत में मिलने वाला है या फिर कोई पैराडाइज। ये सब शब्दों का खेल और खिलवाड़ है। भोली भाली जनता इसमें उलझ जाती है और धर्म के ठेकेदार ऐसा खेल कर माला माल हो जाते हैं। ये है आज का अध्यात्म, ये है धर्म आज जो चल रहा है इस इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के ज़माने में, कलयुग में। तो आप जब तक विवेकी नहीं बनेंगे, विचार नहीं करेंगे, परख बुद्धि नहीं आएगी, सचमुच में पारखी नहीं बनेंगे, तब तक आपको ठगने का सिलसिला बना रहेगा। चारों युगों में कबीर साहब आते हैं। वाह भाई वाह, चारों युग में कबीर साहब। अब पूछिए कि कोरोना में क्यों नहीं आए। कबीर साहब चारों युगों में आते हैं तो कोरोना में क्यों नहीं आए। लाखों की तादाद में कबीर पंथी मारे गए, बड़े बड़े नामी गिरामी सद्गुरु संत महंत जगत गुरु जो अपने को कहते हैं वो सब मारे गए कबीर पंथ में। मैं केवल कबीर पंथियों की बात कर रहा हूँ, कबीर साहब बचाने आए। असल में चार युग होते ही नहीं हैं जो सनातन की धारणा है। सारे युग अभी और यही हैं। जब आपका दिल भर जाता है, हृदय पूर्ण हैं आप और प्रेम बांट रहे हैं, जो कुछ संभव है आप उन्हें बांट रहे हैं, कभी दान के रूप में, कभी ज़रूरत के रूप में, किसी दूसरे के काम आ रहे हैं, मानवता का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए सतयुग है। और जो पवित्र भाव से ले रहा है, अपना भला कर रहा है, उनके लिए सतयुग है। वरना आप देखें, त्रेता युग की ही बात करें, जब राम भगवान कहे जाते हैं उस वक्त के, तो राम जब त्रेता में हुए तो रामायण के अंदर लिखा है, वाल्मीकि रामायण में, कि राम जब जंगल में वनवास कर रहे थे 14 बरस के, तो उन्होंने देखा कि ऋषियों को मार कर राक्षस खा जाते थे और उनकी हड्डियों का टाल लगा देते थे। बताइए, टाल मतलब ढेरी, पूरा एक टीला बना देते थे हड्डियों का। राक्षस ऋषियों को मारकर, मूल निवासियों को मारकर, जो जंगल में हमारे पुरखे रहा करते थे,
आदि मानव, उन्हें मार मार कर खा खा कर हड्डियों की बड़ी सी टीला बना दिए थे, टाल लगा दिए थे। आज ऐसा है? आज कलयुग में ऐसा कहीं देखने को मिलता है कि हड्डियों की ढेरी लगी हो? लोग मारे जाते हैं, मारते हैं कोई एक दो चार, लेकिन हड्डियों की ढेरी नहीं मिलेगी। त्रेता में ये हो रहा था। द्वापर की भी खोजेंगे तो बहुत सारी ऐसी विसंगतियां मिल जाएंगी। तो कोई काल द्वापर रहा होगा, त्रेता रहा होगा और कभी सतयुग रहा होगा। ये सब आपकी नासमझी और आपकी कमजोरी का फायदा उठा करके धर्म के ठेकेदार कुछ ऐसा हवा क्रिएट करते हैं, ऐसा वो जाल फैलाते हैं कि आप आराम से फंस जाते हैं, क्योंकि आप अपनी बुद्धि को बेच दिए हैं। बुद्धि बेच करके, यानी आंखों को फोड़ करके, अंधे हो करके उनके सरेंडर हो रहे हैं और वो आपका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं और माला माल हो रहे हैं। मंदिरों की दशा और दुर्दशा देख लीजिए। जितने आप दान देते हैं, बोरों में लात धूसा से भरा जाता है। वो कहाँ जाता होगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ये सभी देवालयों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मस्जिद हो, चर्च हो या फिर गुरुद्वारा। बहुत कम संस्था है, बहुत कम ऐसे धार्मिक संस्थान हैं जो परोपकार के लिए पुनः काम करते हैं, मानवता के लिए। जैसे गुरुद्वारा में लंगर चलता है, बाकी तो पुजारी माला माल हो रहे हैं। उनकी संस्थानें उन पैसों को पता नहीं कहाँ क्या करती हैं। आप पूछ लीजिए आरटीआई से, सरकार से, तो शायद पता चल जाए। आप अच्छा करिए, अपने मानव जीवन को सफल करिए। जो भी बेस्ट हो सकता है आपसे, वो आप करिए इस जगत के लिए। चाहे चींटी को आप आटा खिलाइए, कुत्ते, गाय, बिल्ली को रोटी और भोजन दीजिए। जो भी भूखा आ जाए आदमी, उन्हें उनको तृप्त करिए। कपड़े से, मकान नहीं है तो झोपड़ी बना के दे दीजिए। ये मानवता है। मानव से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, कहीं कोई नहीं बैठा है। वरना कोरोना में अरबों खरबों लोग मारे गए, कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस, अनलिमिटेड लोग मारे गए। किसी सरकार और गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं है और एक भी गॉड नहीं आया वेटिकन सिटी में, जहां बैठे हैं पोप और पादरी। अपने ईसाइयों को नहीं बचा पाए। पोप पादरी जो बड़े से बड़े आका हैं आज ईसाइयों के, अरबों खरबों ईसाई मारे गए और वो होली वाटर नहीं पिलाए, न बचाए अपने लोगों को मरने से। खुद कितने पोप पादरी निपट गए दुनिया भर में। वहीं जमजम का पानी नहीं पिला पाए मक्का और मदीना में। और उनके जो आका बैठे हैं, पीर पैगंबर औलिया, वो मुल्ला और मौलवी, वो खुद निपट गए। और बाकी जो 58 से 60 देशों में, इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर लाखों करोड़ों लोग हैं, उन्हें जो अजान करते हैं, जो नमाज करते हैं घुटना टेक कर, जालीदार टोपी लगाने वाले, चांद और स्टार का झंडा वालों को नहीं बचा पाए। वहीं आपके जो सनातनी हैं, हिंदू अपने को कहते हैं, कट्टर सनातनी कहते हैं, ये भी अरबों खरबों की तादाद में मारे गए इसी देश में, बाकी दुनिया भर में भी। कोई आया गंगा का पानी लेकर, न वो जमजम का पानी पिलाए, न होली वाटर, न आपको पवित्र गंगा जल का पानी पिलाया गया। गंगा माई खुद प्रकट नहीं हुई। हम तो प्रयागराज में ही रहते हैं, त्रिवेणी संगम में ही। हमने देखा कोई मैया प्रकट नहीं हुई जो अपने बेटे हिंदुओं को कम से कम बचा लेते। ऐसा हुआ? न कोई महामंडलेश्वर आया, न कोई जगत गुरु आया, न कोई संत, न महंत, न कोई शंकराचार्य आए। कोई आए? बाबा रामदेव आए कुछ वैक्सीन ले करके, अब उनकी जितनी औकात थी वो कुछ कर पाए, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं है धर्म के नाम पर। तो आपका कोई ईश्वर होता जिन्होंने आपको बनाया है, कोई गॉड होता, कोई खुदा अल्लाह ताला होता, तो ज़रूर आता। और कबीर पंथियों को बचाने के लिए कबीर को तो आना ही चाहिए था।
जब करोड़ों कबीरपंथी मारे गए तो कबीर साहब कहाँ बैठकर टुकुर टुकुर ताक रहे थे? सोचो, कभी विचार करते हैं इन बातों को? या फिर बुद्धि बेच करके ब्लाइंड फॉलोइंग करते हो? इसी ब्लाइंड फॉलोइंग का फायदा उठाते हैं आपके गुरु, और उल्टी सीधी बेसिर पैर की बात करते रहते हैं। जो विश्व का कानून है, कारण कार्य की व्यवस्था है, उसको ये धराशायी करके आपको उल्लू बनाते हैं कि कबीर साहब अनंत ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर हैं। अरे ये दुनिया अनादि अनंत काल से चल रही है। बिग बैंग की थ्योरी भी जरूरी नहीं है कि सच है, किसी हिस्से में सच है, लेकिन संपूर्ण सत्य नहीं है कि कुछ भी नहीं था तो फिर दुनिया में विस्फोट कहाँ से हो गया? कहाँ से इतनी बड़ी या इतना बड़ा कोई गोला बन गया जो बिग बैंग महाविस्फोट का रूप लिया और तमाम गोले बन गए गरम, फिर ठंडी होकर के पृथ्वी जैसी चीज़ें बन गई, फिर उसमें पानी आ गया, पानी में एक कोसी जीव अमीबा आया, फिर मछली बन गई, फिर बंदर हुए, फिर बंदर से आप हो गए। ऐसे तो बंदर के औलाद हैं आप। बंदर की बुद्धि भी आपसे अच्छी है, लेकिन आप बंदर से भी गए गुजरे हैं। जो अपने सुप्रीम पावर मिला है बुद्धि का, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। बुद्धि बेच करके आप जो है अपना कल्याण और मोक्ष मुक्ति चाहते हैं। तो ये कहना, क्योंकि हर मत मजहब परंपरा में ये बात आती है, सब अपने पैगंबर परमेश्वर लॉर्ड और गॉड की बात करते हैं, तो फिर कबीरपंथी कहाँ पीछे रहने वाले हैं? और इसी से बड़े बड़े सद्गुरु संतों की रोजी रोटी चलती है। मैं भी हूँ एक उनमें। आप मुझे भी घसीट सकते हैं और मैं तैयार हूँ। आप आइए हमारे पास या हमें बुला लीजिए कहीं, बात करेंगे, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। कोई लड़ाई झगड़ा और शास्त्रार्थ नहीं। सत्य को जानने के लिए सही समझ चाहिए और सही साधना चाहिए। इसके बगैर आप मानव जीवन पाकर भी गधे से गए गुजरे हैं। गधा भी आपसे श्रेष्ठ है, बिंदास जीता है, घास चरता है, मालिक की सेवा करता है। और जंगल में जो गधे हैं वो तो और मुक्त हैं अपनी तरीके से। हाँ, प्रकृति का उन पर नकेल कसा हुआ है। हर पशु पास में बंधा हुआ है। पास मतलब ही होता है बंधन, और जो बंधन में हो वो पशु है, लेकिन वो कुदरती है। आपके पास तो विवेक का बढ़िया सूत्र है, इतना बड़ा हथियार है, और आप कोई भी जाला नहीं तोड़ पा रहे हैं, काट पा रहे हैं, और उल्टे जालों में फंसते चले जा रहे हैं। तो कबीर पंथियों को भी बड़े आराम से फंसा लिया गया, और कबीर साहेब को ही अनंत ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर मान लिया गया, जिन्होंने आजीवन इस तरह के ईश्वरवाद का खंडन किया है कि कोई ईश्वर नहीं है, जगत अनादि और अनंत है। अपने कर्मों को सुधारो और मुक्ति मोक्ष जीते जी हासिल करो। इतना साफ सुथरा बयान पूरे बीजक में है। कबीर साहब के पूरे वांग्मय को पढ़ते हैं तो उनके भजनों में हैं, उनके साखी शबद रमैनियों में मिलेंगे, दोहावली, ग्रंथावली और जो साखी ग्रंथ हैं उनमें इसका भरमार है। वो परम तत्व कहते हैं स्वयं की चेतना को, जो परम हो गया, अपने को जानकर शांत हो गया, आनंद मुक्त हो गया, आनंद पूर्ण हो गया, उन्हें वो परम तत्व कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। इसकी संभावना आपके अंदर है कि आप भी साधना और सच्ची समझ के साथ परम आनंद को उपलब्ध हो सकते हैं, परमात्मा स्वरूप हो सकते हैं, क्योंकि वही आपका मूल स्वरूप है ही। तो मूल ज्ञान की ठेकेदारी कोई नहीं कर सकता, ये फिजूल की बात है। जब हवा पर ठेकेदारी नहीं है किसी की, तो मूल ज्ञान पर ठेकेदारी कैसे हो जाएगी? हवा कहीं भी आ और जा रही है। मेरे नाक से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड किसी के लिए दूर जाकर ऑक्सीजन बन जाती है। मेरा ही श्वास वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन निकल जाता है और ऑक्साइड
यानी ऑक्सीजन आपके लिए जीवनदायिनी हो जाता है। ऐसा थोड़ी है, इतनी छोटी सी बात को नहीं समझते हैं। जिनका अधिकार हवा पर नहीं, पानी पर नहीं, सूरज पर नहीं, परिंदे पर नहीं, वो दावा कर रहे हैं कि मूल ज्ञान हमारे पास है। मूल ज्ञान सबको जन्म से मिला हुआ है। एक अच्छी समझ का सच्चे सद्गुरु मिल जाए, वो उद्घाटित कर देते हैं। बस इतनी सी बात है अध्यात्म का, और उसकी पूरी संभावना है। होश पूर्ण जियो, सजगता के साथ संपूर्ण व्यवहार करते हो, तो फिर आज नहीं कल आप भी अपने परमात्मा को जानकर उसमें स्थित हो सकते हो। वो कोई बाहर नहीं, आपका शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। तो आप आज अच्छी तरीके से साथ निभाते हुए परम तत्व और परमात्मा तत्व को समझे, मूल ज्ञान को समझे, और कबीर साहब के चारों युगों में आने की जो फर्जी बातें हैं, भले ही इन बातों को दामाखेड़ा वाले भी कहते हैं और खरसियाँ वाले कहते हैं, यानी वहाँ के संत महंत गुरु गद्दी पर जो बैठे हैं गुरुवर, वो भी कहते हैं। तो वो शाब्दिक रूप से नहीं है कि चारों युगों में आते हैं। चारों युगों में आने का मतलब हुआ है आपकी चेतना का जागरण का शुरुआत हो जाना चाहिए। जब आप नहीं जगे हैं, अंधेरे में हैं, तो ये कलिकाल है, ये कलयुग है। काम क्रोध लोभ मोह वासना में घिरे हुए हैं तो कलिकाल चल रहा है, यही कलयुग है। थोड़ी सी समझ अच्छी हो गई तो फिर द्वापर में हैं, और समझ बढ़ती है तो त्रेता में हैं। संपूर्ण समझ मिल गई तो सतयुग है, यही सतलोक है, यही स्वर्गलोक है। जीते जी आपको जान जाते हैं। तो आप शाब्दिक रूप से शब्दावलियों में ना भटकें, शब्दों के भीतर जो अर्थ है उसे समझें। जैसे पानी एक शब्द है, पानी पानी रट्टा मारने से, या पानी वाटर तोय आब नीर लिख करके कागज़ को भर दीजिए, पूरे पन्नों को, किसी बड़ी मोटी कॉपी को, लॉन्ग बुक को, और पूरा घोट करके पी जाइए या फाड़ कर चबा जाइए तो प्यास नहीं बुझेगी। जब तक पानी नहीं मिलेगा, पानी वाटर तोय या आब शब्द कभी भी आपकी प्यास नहीं बुझाने वाले हैं। तो सारे धर्म ग्रंथ शब्दों का खेल है, स्याही से छींटे पड़े हुए हैं। उस शब्द के पीछे असली तत्व और मर्म है, उसे जब तक नहीं जानेंगे आप अधर्म में जीते रहेंगे और कहीं न कहीं अपना सत्यानाश करते रहेंगे। मुझे माफ़ करिए शब्द बोलने के लिए, लेकिन जो आपकी दशा और दुर्दशा है, मैं उससे आपको निकालना चाहता हूँ। आप निकलिए, आपके अंदर क्षमता है, आप नपुंसक मत बने रहिए, और ऐसे ही कर कर सच्चे पथ पर चलकर सच्चे सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करिए और जीते जी मुक्ति हासिल करिए।